students, welcome back our online class. Myself Mamta. Today our topic is plants. In this topic we learn parts of plants and their functions. Okay, so let's start the chapter. The name of topic is plants. Parts of plants. You know that in previous class the different parts of the plants. So revise again. This part is name of part is root, stem, fruit, फ्लावर, लीफ, है ना. ये जो है ये क्या है, पार्ट्स ऑफ प्लांट्स. जैसे हमारे बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, प्लांट्स के भी ये डिफरेंट पार्ट्स होते हैं. ठीक है. ये एक्चुअल में इसको टू सिस्टम में डिवाइडेड किया गया है. एक तो हो गया शूट सिस्टम एंड सेकंड है रूट सिस्टम. और शूट सिस्टम और रूट सिस्टम क्या है, तो above the soil, which part above the soil part of the plants is called shoot system, and parts of the plant that below the soil is called root system. तो सॉइल के ऊपर वाले भाग को क्या कहा जाता है, शूट सिस्टम, और सॉइल के नीचे वाले पार्ट्स को क्या कहा जाता है, रूट सिस्टम. ओके. इसमें क्या होते हैं, रूट सिस्टम में ओनली रूट्स होते हैं. ठीक है. और शूट सिस्टम में अदर पार्ट्स भी आते हैं, जैसे कंसिस्ट ऑफ फ्रूट, फ्लावर, लीव्स, बर्ड, स्टेम. ओके. नेक्स्ट, प्लांट्स डिवर्सिटी. अब ये प्लांट्स डिवर्सिटी क्या है, तो देयर आर मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स इन द वर्ल्ड. वर्ल्ड में बहुत तरह के प्लांट्स होते हैं, है ना. सम ग्रो ऑन लैंड एंड अदर इन वाटर. कुछ तो लैंड में ग्रो करते हैं और कुछ वाटर में. जो लैंड में ग्रो करते हैं उसको टेरेस्ट्रियल प्लांट कहते हैं, और जो वाटर में ग्रो होते हैं उनको एक्वेटिक प्लांट कहा जाता है. सम प्लांट आर बिग. कुछ प्लांट तो बड़े होते हैं और कुछ प्लांट छोटे हैं. बिग प्लांट को क्या कहा जाता है, ट्री, एंड स्मॉल प्लांट्स को सर्ब और हर्ब कहा जाता है. प्लांट्स हैव डिफरेंट बॉडी पार्ट्स. प्लांट्स के डिफरेंट बॉडी पार्ट्स होते हैं एंड उसके पार्ट्स के फंक्शंस जो है वो भी डिफरेंट होते हैं. तो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट, तो प्लांट के पार्ट्स को फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग टू पार्ट्स में दिखाया गया है. फर्स्ट पार्ट इज शूट एंड सेकंड पार्ट इज रूट. व्हाट डू यू मीन बाय शूट? अ शूट इज द पार्ट ऑफ प्लांट. शूट क्या है, प्लांट का ऐसा पार्ट है दैट प्रेजेंट अबव द ग्राउंड, जो कि ग्राउंड के यानी कि सॉइल के ऊपर वाला भाग होता है. इट इंक्लूड्स पार्ट लाइक स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स, बर्ड्स, है ना. ये जो शूट है ये क्या क्या कंसिस्ट किया हुआ है, इसमें क्या क्या इंक्लूड्स है, लीव्स भी है, स्टेम है, फ्लावर है, फ्रूट्स है. ठीक है. नेक्स्ट है रूट. ये सेकंड पार्ट है ना. ये क्या है, सेकंड पार्ट हुआ हमारा. ये हुआ हमारा सेकंड पार्ट. ये हुआ रूट्स. रूट्स आर प्रेजेंट बिलो द ग्राउंड. ग्राउंड के नीचे, ये ग्राउंड के नीचे वाले पार्ट्स को क्या कहा जाता है, रूट. और ग्राउंड के अबव वाले पार्ट्स को क्या कहा जाता है, शूट. रूट में क्या क्या है, तो रूट आर प्रेजेंट बिलो द ग्राउंड एंड एंकर द प्लांट्स. और ये क्या करता है, प्लांट्स को सपोर्ट देता है. रूट्स होल्ड द प्लांट्स फर्मली इन द ग्राउंड. और ये प्लांट्स को सॉइल में खड़ा होने में, मजबूती के साथ खड़े होने में हेल्प करता है. इसके डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस भी है. इसको फंक्शंस को आगे हम लोग रूट्स के बारे में जानते हैं. इसका क्या फंक्शन है, प्लांट्स गेट वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स. प्लांट्स को किस चीज की जरूरत होती है, प्लांट्स और न्यूट्रिएंट्स. ये किस लिए जरूरत होती है, तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए. फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या है, ये प्रिपेयरिंग फूड ऑफ द प्लांट होता है. तो प्लांट्स को वाटर न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है, और ये वाटर और न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स किससे
प्राप्त करता है सॉइल से, और उसमें उसको हेल्प कौन करता है, तो रूट्स करता है। रूट्स क्या करता है, सॉइल से अब्सॉर्ब करता है न्यूट्रिएंट्स और वाटर, और इसको ट्रांसफर कर देता है स्टेम में, और स्टेम इसको लीफ तक पहुंचाने का काम करता है। रूट्स कैरी आउट द फ्लोइंग इंपॉर्टेंट फंक्शंस। अब इसके फंक्शंस को डिटेल्स में बताया गया। फर्स्ट क्या है, रूट्स होल्ड द प्लांट firmly इन द सॉइल कीपिंग इट स्टेबल एंड अपराइट। रूट्स प्लांट्स को सॉइल में खड़ा होने में, स्टेबल होने में हेल्प करता है और ऊपर की ओर बढ़ने में मदद करता है। सेकेंड पॉइंट है, दे हेल्प एब्सॉर्ब वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। ये सॉइल से वाटर न्यूट्रिएंट्स एब्सॉर्ब करता है और प्लांट्स को सेंड करता है, सेंड इट इन ऑल अदर पार्ट ऑफ द प्लांट, प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स में ट्रांसफर करता है। सम रूट्स दैट स्टोर एक्स्ट्रा फूड, कुछ रूट्स जो होते हैं जो एक्स्ट्रा फूड होता है, जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से जो फूड प्रिपेयर होता है उसको स्टोर होने का भी काम करता है। कैन बी यूज एज वेजिटेबल, और ये रूट्स वाला जो स्टोर वाला फूड है इसका यूज हम लोग वेजिटेबल के रूप में करते हैं। जैसे अब रूट्स वाला कौन कौन से वेजिटेबल है जिसको हम लोग ईट करते हैं, तो वो है कैरेट, रेडिश, टर्निप, बीटरूट, स्वीट पोटैटो। ये सब प्लांट्स का रूट वाला पार्ट है जिसको हम लोग एज ए वेजिटेबल के रूप में यूज करते हैं। यहाँ पे पिक्चर में भी आपको दिखाई दे रहा होगा, ये क्या है, ये सब रूट्स हैं, है ना, और इसका यूज हम लोग किस में करते हैं, तो वेजिटेबल के रूप में यूज करते हैं। ओके, अब आ गए नेक्स्ट टॉपिक हमारा है टाइप्स ऑफ रूट्स। रूट्स के टू टाइप्स होते हैं, एक हुआ फर्स्ट टाइप हुआ टैप रूट और सेकंड टाइप हुआ फाइब्रस रूट। टैप रूट और फाइब्रस रूट ये रूट्स के टू टाइप्स है, जिसमें फर्स्ट टैप रूट्स के बारे में मैं अब एक्सप्लेन करूंगी। प्लांट्स विथ टैप रूट हैव ए थिक एंड मेन रूट जस्ट बिलो द स्टेम। ये रहा आपका टैप रूट। टैप रूट में एक मेन रूट होता है, ठीक है। ये हुआ आपका मेन रूट। ये रूट जो है मेन, ये थिक होता है, ठीक है, और जस्ट बिलो ऑफ स्टेम, स्टेम के जस्ट नीचे होता है, ये मोटा होता है, ठीक है, थिक होता है, और उससे लगे हुए अदर रूट्स होते हैं और इसी से अटैच्ड अदर रूट्स होते हैं, है ना। तो इसमें एक मेन रूट होता है और उससे अटैच साइड रूट्स होते हैं, इसी को कहा जाता है टैप रूट। द रूट गोज डीप इनटू द सॉइल। रूट क्या करता है, सॉइल में डीप में इंटर करता है और इससे वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करता है। इट हैज मैनी थिन साइड, और यहाँ पे इसी टैप रूट में थिन रूट्स एडेड होते हैं। स्पोर्टिंग आउट ऑफ इट मेनी ट्रीज लाइक, अब देखिए कौन कौन से ट्रीज में इस तरह के रूट्स होते हैं, तो ओक, नीम, है ना, ये टैप रूट के एग्जाम्पल्स है। एंड स्मॉल प्लांट्स लाइक कैरेट्स एंड रेडिश हैव टैप रूट, और स्मॉल प्लांट्स में एग्जाम्पल क्या हुआ, कैरेट और रेडिश, ये क्या है, टैप रूट के एग्जाम्पल्स है। नेक्स्ट फाइब्रस रूट, ये भी एक टैप रूट का एग्जाम्पल है। ये मैंगो ट्री है, मैंगो ट्री में देखिए एक टैप रूट है जो कि ठीक है और डीप में चला गया, सॉइल के डीप में चला गया, और उससे अटैच थिन साइड रूट्स हैं, इसी को कहा जाता है टैप रूट। फाइब्रस रूट, अब फाइब्रस रूट क्या है, सम प्लांट्स सच एज ग्रास, जैसे आप लोग ग्रास का प्लांट देखे होंगे, ओनियन का प्लांट, राइस का प्लांट, व्हीट का प्लांट, ये प्लांट्स जो होते हैं इनके रूट्स जो होते हैं वो पूरे थिक होते हैं और उसमें बहुत सारे रूट्स अटैच होते हैं, है फाइब्रस रूट, और इस रूट, इनके रूट्स को क्या कहा जाता है, फाइब्रस रूट। दिस रूट ग्रो एट द बॉटम
एंड ऑफ देयर स्टेम, और इनके इसके रूट जो है वो कहाँ से ही शुरू हो जाते हैं, जहां स्टेम एंड हुआ वहीं से बहुत सारे रूट्स ग्रो कर जाते हैं. दिस रूट ग्रो एट द बॉटम ऑफ देयर एंड ऑफ देयर स्टेम. स्टेम से रूट्स ग्रो करना शुरू कर जाते हैं. दे आर थिन, ये पतले होते हैं और इसमें बहुत सारे छोटे छोटे रूट्स इंक्लूड होते हैं. इसको कहा जाता है फाइब्रस रूट. ग्रास का प्लांट है ना, ये कौन कौन से प्लांट में होता है फाइब्रस रूट? ग्रास वाले प्लांट में राइस हुआ, व्हीट हुआ, ओनियन हुआ. इस तरह से आप लोग ग्राउंड में जाके इस तरह के प्लांट्स को सर्च कर सकते हो कि कौन सा प्लांट जो है वो टैप रूट वाले प्लांट्स है और कौन सा प्लांट जो है उसके फाइब्रस रूट है. ओके, नेक्स्ट. अब मैं सेकेंड पार्ट, प्लांट्स का एक सेकेंड पार्ट है स्टेम. स्टेम के बारे में जानेंगे कि इसका क्या क्या फंक्शन है, स्टेम क्या होता है. फर्स्ट, स्टेम के बारे में डिटेल्स में बताया गया है. स्टेम क्या है? अ स्टेम इज द मेन पार्ट ऑफ द शूट. ये किसका पार्ट हुआ? ये शूट का मेन पार्ट हुआ और इसी से ये किस चीज को होल्ड किए हुए है? इसी में ब्रांचेस होते हैं, लीव्स होता है, फ्लावर होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, बर्ड्स होते हैं. तो स्टेम जो है वो प्लांट्स का शूट वाले सिस्टम में एक मेन पार्ट होता है जो क्या होल्ड करता है? ब्रांचेस, लीव्स, बर्ड्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स, है ना. ये सब चीजों को स्टेम जो है वो क्या करता है? होल्ड किए हुए रहता है. और इसी में लीव्स भी ग्रो करते हैं, फ्रूट्स भी ग्रो करते हैं, फ्लावर्स भी ग्रो करते हैं. अब आ जाते हैं हम लोग फंक्शन ऑफ स्टेम. स्टेम का क्या क्या फंक्शन है ना. फंक्शन ऑफ स्टेम. स्टेम्स परफॉर्म इंपॉर्टेंट फंक्शन फॉर प्लांट्स. ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन को कंप्लीट करता है. कौन कौन से है ये पॉइंट वाइज बताया गया है. स्टेम्स हेल्प द प्लांट्स टू स्टैंड अपराइट. फर्स्ट काम क्या करता है? वो प्लांट्स को स्ट्रेट रखने में हेल्प करता है. सीधा रखने का काम, सीधा खड़े होने का काम कौन करेगा? स्टेम करता है. प्लांट्स का कौन सा पार्ट करता है? स्टेम करता है. दे सपोर्ट लीव्स, फ्रूट्स एंड फ्लावर्स. ये क्या करता है? किसको सपोर्ट करता है? ये लीव्स को, फ्रूट्स को, फ्लावर्स को, बर्ड्स को सपोर्ट करने का काम करता है. क्योंकि इनको होल्ड किए हुए रहता है तो इनको सपोर्ट भी करता है. दे हेल्प ट्रांसपोर्ट वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स. जो रूट्स एब्जॉर्ब किया सॉइल से वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स उसको ट्रांसफर कौन करता है? रूट्स कहाँ कर देता है? इसको स्टेम में करता है. और ये क्या करता है? इसको प्लांट्स के अदर पार्ट्स में पहुंचाने का, ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है. ये काम किसका है? स्टेम का. नेक्स्ट है इट ऑल्सो ट्रांसपोर्ट फूड प्रिपेयर इन लीव्स टू द अदर पार्ट्स. और जो लीव्स फूड को प्रिपेयर करता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को कंप्लीट करता है, तो जो प्रिपेयर्ड फूड है उसको प्लांट्स के अदर पार्ट्स तक पहुंचाने का काम कौन करता है? स्टेम करता है. ठीक है. अब आ जाते हैं टाइप्स ऑफ स्टेम. हम लोगों ने टाइप्स ऑफ रूट्स पढ़ा, रूट्स के फंक्शंस पढ़े, रूट्स क्या होता है ये जाना. अब जानेंगे कि ये भी जाना कि स्टेम क्या है और स्टेम के फंक्शन क्या है. अब हम लोग डिफरेंट टाइप्स को स्टेम के बारे में जान रहे हैं. स्टेम भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं. अब उसको वन बाय वन देखते हैं कौन कौन से टाइप्स होते हैं. तो फर्स्ट टाइप क्या है हमारा? ग्रीन एंड सॉफ्ट स्टेम. ग्रीन एंड सॉफ्ट स्टेम मतलब हरा होता है और नाजुक होता है. ये स्टेम कैसा होता है? हरे रंग का होता है और नाजुक होता है. सम हर्ब्स लाइक मिंट, लेमन ग्रास हैव ग्रीन एंड सॉफ्ट स्टेम. आप लोग मिंट का प्लांट देखे होंगे, पुदीना का प्लांट है ना, कोरिएंडर प्लांट. इनके स्टेम कैसे होते हैं? कलर में ग्रीन होते हैं और बहुत सॉफ्ट होते हैं. क्यों होते हैं? क्योंकि वो हर्ब्स है तो ये सॉफ्ट होते हैं. तो ये स्टेम क्या कहलाया? ग्रीन एंड सॉफ्ट टाइप्स ऑफ स्टेम. ओके. नेक्स्ट टाइप है वुडी स्टेम.
ये हुआ आपका फर्स्ट टाइप, ये हुआ फर्स्ट टाइप, ये हुआ सेकेंड टाइप, है ना। सेकेंड टाइप क्या है? वुडी स्टेम। ए स्टेम जो होता है वुडी होता है। वुडी मतलब वो लकड़ी का काम करता है, ठीक है। जैसे ट्रीज, इसके थिक स्टेम होते हैं, है ना, मोटे होते हैं। एंड सब्स के भी स्टेम जो होते हैं वो वुडी होते हैं। तो ट्री एंड सब्स हैव वुडी स्टेम्स। ट्री और सब्स के स्टेम कैसे होते हैं? वुडी होते हैं। इफ द वुडी स्टेम आर स्ट्रॉन्ग एंड बिग, वुडी स्टेम स्ट्रॉन्ग और बिग होते हैं, बड़े होते हैं, मजबूत होते हैं, जिससे जो उड़ आता है निकलता है, उससे हम लोग फर्नीचर में यूज करते हैं। वी कॉल दैम ट्रंक। और इसी वुडी स्टेम को किस नाम से जाना जाता है? ट्रंक्स। प्लांट्स के और स्टेम्स के स्टेम जो होते हैं वो थिक होते हैं, और ये थिक वाले स्टेम वुडी स्टेम कहलाते हैं, जिनको एक नाम दिया गया, क्या है? ट्रंक्स। ओके, ट्रंक्स कैन ग्रो ओवर टाइम एंड विल हैव बार्क्स। ये अगर ज्यादा समय बीत जाता है तो उससे छाल भी निकलता है। अब हम लोग थर्ड टाइप के बारे में पढ़ेंगे। राइबोसोम, ये भी एक टाइप्स ऑफ स्टेम है। राइबोसोम, राइजोम्स क्या होता है? राइजोम्स दीज आर अंडरग्राउंड स्टेम। ये क्या है? अंडरग्राउंड स्टेम है जो दैट कैन प्रोड्यूस न्यू सूट एंड रूट। और ये नया सूट और रूट मतलब ऊपर वाला भी भाग, प्लांट्स का ऊपर वाला भाग भी और नीचे वाला पार्ट्स को, दोनों को प्रोड्यूस करता है। ये अंडरग्राउंड स्टेम कहलाता है। और ये इस तरह के स्टेम किस वाले प्लांट में होते हैं? प्लांट्स लाइक जिंजर। जिंजर का, अदरक का आप लोग प्लांट देखे होंगे, ये है जिंजर का प्लांट। ये क्या है? एक तरह का स्टेम है। क्या है? टाइप्स ऑफ स्टेम है, जो किस नाम से जाना जाता है? राइजोम्स। और इसमें रूट्स भी ग्रो करते हैं और सूट भी ग्रो करते हैं। ये रहा सूट वाला पार्ट और नीचे जो होता है रूट वाला पार्ट होता है। तो ये दोनों चीजों को प्रोड्यूस करने का काम करता है। नेक्स्ट टाइप्स है, ये तो 3 टाइप्स, ये 4 टाइप्स। ये हुआ हमारा 3 टाइप्स। अब ये हो गया 4 टाइप्स ऑफ स्टेम, है ना। रनर्स, 4 टाइप्स ऑफ स्टेम, नेम ऑफ 4 टाइप्स ऑफ स्टेम आर इज रनर्स। रनर्स क्या है? रनर्स आर द हॉरिजॉन्टल स्टेम अबव द ग्राउंड। ये एक हॉरिजॉन्टल स्टेम होता है जो कि ग्राउंड के ऊपर होता है। प्लांट्स लाइक स्ट्रॉबेरी, कौन से प्लांट में इस तरह के स्टेम होते हैं? रनर वाला स्टेम किसमें होगा? स्ट्रॉबेरी वाले प्लांट्स में। हैव सच ए स्टेम दैट स्प्रेड अलोंग द ग्राउंड, जो कि ग्राउंड में ही फैल जाते हैं। ये ग्राउंड में, ये इस तरह के स्टेम ग्राउंड में फैल जाते हैं। ये रहा आपका पिक्चर ऑफ स्ट्रॉबेरी। ये इसके स्टेम किस नाम से जाना जाता है? रनर। क्यों? क्योंकि ये ग्राउंड में ही फैल जाते हैं, इसलिए इनको रनर स्टेम कहा जाता है। हो गया। नेक्स्ट टाइप्स है बल्ब। ये क्या है? बल्ब्स। ये भी क्या है? ये भी क्या है हमारा? ये टाइप्स ऑफ स्टेम है, बल्ब्स। दीज आर अंडरग्राउंड स्टेम। ये क्या है? ये अंडरग्राउंड स्टेम होता है। ये पिक्चर में आपको शो किया गया है, दिखाई दे रहा होगा कि ये क्या है? अंडरग्राउंड स्टेम्स दैट स्टोर फूड। जो क्या करता है? जो प्रिपेयर्ड फूड होता है प्लांट्स लीव्स के द्वारा, उसको अपने आप में स्टोर करके रखता है। लाइक कौन सा प्लांट में होता है इस तरह के किस तरह के प्लांट को कहा जाता है बल्ब वाला स्टेम? तो ये हुआ ओनियन। ऑनियन जो होता है ये एग्जाम्पल ऑफ बल्ब स्टेम कहलाता है। ओके। नेक्स्ट टाइप्स है आपका 6 टाइप्स क्लाइंबिंग स्टेम। हम लोगों ने 5 टाइप्स के देख चुका, उसमें 6 नंबर कौन सा है? क्लाइंबिंग स्टेम। क्लाइंबिंग स्टेम मतलब ये स्टेम जो है वो क्लाइंब करेगा, है ना। देखिए कौन कौन से प्लांट्स में इस तरह के स्टेम होते हैं। तो सम प्लांट्स हैव स्टेम्स
अडेप्टेड फॉर क्लाइंबिंग, ये क्या करते हैं, क्लाइंब करते हैं, चढ़ते हैं, लाइक टेंड्रियल्स, इसको क्या नाम दिया गया है, टेंड्रियल्स। इन पीस, ये किस तरह के प्लांट में होता है, पीस, है ना, पीस हुआ, कुकुम्बर हुआ, बिटर गार्ड हुआ, इन सब चीजों में, इन सब प्लांट्सों में किस तरह के स्टेम होते हैं, क्लाइंबिंग स्टेम, जिसको और क्या नाम से, इसमें क्या लगे होते हैं, टेंड्रियल्स। तो इस तरह से हम लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के स्टेम के बारे में जाना। फर्स्ट क्या हुआ हमारा, ग्रीन एंड सॉफ्ट स्टेम, सेकंड हुआ वुडी स्टेम, थर्ड हुआ राइजोम्स, फोर्थ हुआ रनर्स, फिफ्थ हुआ बल्ब्स एंड सिक्स्थ एंड लिस्ट क्या हुआ, क्लाइंबिंग स्टेम। ये क्या है, टाइप्स ऑफ स्टेम, जो कि डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स में इस तरह के स्टेम पाए जाते हैं। एक बार मैं फिर से आपको रिवाइज कर देती हूँ कि इसमें कौन कौन से प्लांट्स में किस किस तरह के स्टेम होते हैं। तो उससे करने से पहले क्विक चेक हो जाए। स्टेट्स वेदर फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू और कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है, इसको आपको आइडेंटिफाई करना है, जानना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, ऑल प्लांट्स हैव द सेम टाइप्स ऑफ स्टेम, क्या सारे प्लांट्स में एक जैसे स्टेम होते हैं, नो, दिस इज फॉल्स, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। फॉल्स है ना। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन इज, स्टेम्स एब्जॉर्ब वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम सॉइल, क्या स्टेम जो होता है वो वाटर और न्यूट्रिएंट सॉइल से एब्जॉर्ब करता है, दिस स्टेटमेंट ऑल्सो रॉन्ग, है ना। इसलिए ये स्टेटमेंट भी क्या हुआ आपका, फॉल्स, है ना। ये भी स्टेटमेंट जो है वो गलत है, क्योंकि रूट जो है वो एब्जॉर्ब करता है वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, थर्ड क्वेश्चन, जिंजर इज अ टाइप ऑफ रूट, क्या जिंजर एक रूट है, नो, बिकॉज दिस स्टेटमेंट ऑल्सो फॉल्स, बिकॉज इट इज अ स्टेम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द ट्रंक इज अ स्ट्रॉन्ग एंड वुडी रूट, कह रहा है कि ट्रंक जो होता है वो स्ट्रॉन्ग और वुडी रूट होता है। दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग, बिकॉज ट्रंक इज अ स्टेम, वुडी एंड स्ट्रॉन्ग स्टेम, सो दिस इज फॉल्स। 5 number question, runner is the type of stem that plants like strawberry have, रनर जो है वो टाइप्स ऑफ स्टेम है ना। और ये जो इस तरह के स्टेम जो होता है वो किस में होता है, स्ट्रॉबेरी प्लांट में होता है, यस होता है, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। हाँ, स्ट्रॉबेरी प्लांट्स का स्टेम जो है वो क्या कहलाता है, रनर्स कहलाता है। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट, सो आई विल again revise and recap this topic, okay। प्लांट्स के बारे में जाना कि अर्थ में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स होते हैं, सबके साइज अलग होते हैं, सबके शेप और साइज में डिफरेंट होने के कारण इनके स्टेम्स, इनके रूट्स भी डिफरेंट होते हैं, साथ ही साथ इनके बहुत सारे पार्ट्स होते हैं जिनके डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। इसी में हम लोगों ने पार्ट्स ऑफ प्लांट में देखा कि प्लांट्स के 2 पार्टों में डिवाइड किया गया है, एक तो हुआ सूट और एक हुआ रूट। सूट वाला प्लांट्स क्या कहलाता है, जो ग्राउंड के एबव वाला पार्ट्स प्लांट का होता है उसको सूट कहा जाता है, जिसमें क्या क्या होते हैं, तो लीव्स होता है, फ्लावर्स होते हैं, फ्रूट्स होता है, स्टेम होता है। बट रूट वाला पार्ट जो होता है वो कौन सा पार्ट होता है, प्लांट्स का वो पार्ट होता है जो बिलो द ग्राउंड होता है, सॉइल के नीचे वाला पार्ट होता है, इसमें केवल रूट्स होते हैं, ठीक है। ये हम लोगों ने जाना। आगे हम लोगों ने किसके बारे में जाना है, रूट्स के बारे में। तो रूट क्या है, तो रूट प्लांट्स का एक पार्ट है जो कि बिलो द ग्राउंड में होता है। ये क्या करता है, वाटर और न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने का काम करता है, कहाँ से, सॉइल से, है ना। इसके फंक्शंस को बताया गया है पॉइंट वाइज,
तो पहला पॉइंट क्या था कि रूट जो है वो प्लांट्स को स्टेबल और अपराइट के लिए हेल्प करता है, यह वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स एब्सॉर्ब करता है सॉइल से, साथ ही साथ ये एक्स्ट्रा फूड जो होता है उसको भी स्टोर करने का काम करता है। आगे हम लोगों ने देखा टाइप्स ऑफ रूट्स, जिसमें 2 टाइप्स बताए गए हैं, जिसमें एक हुआ टैप रूट और सेकंड हुआ फाइब्रस रूट। टैप रूट में एक मेन रूट होता है जिससे अटैच स्मॉल और थिंग्स रूट्स होते हैं, और सेकंड टाइप्स जो होता है वो फाइब्रस रूट है, जिसमें बहुत सारे रूट्स जो होते हैं वो स्टेम से डायरेक्टली अटैच्ड होते हैं। टैप रूट के एग्जांपल्स में हम लोगों ने देखा ऑक ट्री, मैंगो ट्री, नीम ट्री, तो ये तो हुआ टैप रूट्स। और फाइब्रस रूट वाले प्लांट्स कौन से हुए, तो ग्रास हुआ, वीट हुआ, राइस हुआ, ये जो प्लांट्स है, मिंट हुआ, कोरिएंडर प्लांट्स हुआ, ये इन सारे प्लांट्स के रूट्स जो होते हैं वो किस तरह के होते हैं, तो उसके रूट्स फाइब्रस रूट होते हैं। नेक्स्ट हम लोग रूट के बारे में जाना। सेकंड हम लोग कौन से पार्ट के बारे में भी आज जाना, तो स्टेम के बारे में। स्टेम एक मेन पार्ट है प्लांट्स का, जो कि किसको होल्ड किए हुए रहता है, प्लांट्स के ब्रांचेस को, फ्रूट, फ्लावर्स, बर्ड्स को ग्रो किए हुए रहता है, लीव्स को ग्रो किए हुए रहता है। इसी में इसके फंक्शंस में हम लोगों ने क्या देखा कि स्टेम जो है वो प्लांट्स को स्टैंड अपराइट होने में हेल्प करता है। सेकेंड, ये सपोर्ट करता है लीव्स, फ्रूट्स एंड फ्लावर्स को। साथ ही हम लोगों ने देखा कि जो वाटर एब्जॉर्ब रूट्स करता है उसको ट्रांसपोर्ट करने का काम, प्लांट्स के अदर पार्ट में पहुंचाने का काम स्टेम करता है। साथ ही जो प्रिपेयर फूड होता है, लीव्स जो खाना तैयार करता है उसको प्लांट्स के अदर पार्ट्स में पहुंचाने का काम स्टेम का होता है। ये हुआ हमारा फंक्शन ऑफ स्टेम। इसके बाद हम लोगों ने टाइप्स ऑफ स्टेम देखा, जिसमें डिफरेंट स्टेम के बारे में जाना, जिसमें था ग्रीन एंड सॉफ्ट स्टेम, वुडी स्टेम्स, राइजोम्स, रनर्स, बल्ब्स एंड क्लाइंबिंग स्टेम्स। इस तरह से हम लोग आज इन सब चीज़ों को डिटेल्स में जाना। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट, एंड नेक्स्ट क्लास के लिए आप लोग रेडी रहेंगे। तो have a nice day, take care of yourself, bye bye।